थ्योरम ऑफ ग्रुप के अंदर बेटा 6 थ्योरम ग्रुप की बेसिक थ्योरम है, और बेसिक थ्योरम मैंने 4 मना करा दी। अब 5वीं थ्योरम है, इस थ्योरम को बेटा कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। ठीक, ए बी सी 3 एलिमेंट है ग्रुप के अंदर। ठीक, तो ए बी इक्वल टू ए सी है, तो बी इक्वल टू सी, तो बेटा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है, क्योंकि ए एलिमेंट जो है बी और सी के अकॉर्डिंग लेफ्ट में लिखा हुआ, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इधर ए एलिमेंट बी और सी के अकॉर्डिंग राइट में लिखा हुआ है, इसलिए राइट कैंसिलेशन लॉ। इस थ्योरम को कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। अब इसका बेटा प्रूफ, ए एलिमेंट जी में है, जी अपना आप में ग्रुप है, तो जी ग्रुप है, तो इसका मतलब ए इनवर्स ग्रुप के अंदर जरूर एग्जिस्ट होगा। ए एलिमेंट अगर जी में है और जी ग्रुप है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट है, क्योंकि ए एलिमेंट जी के अंदर है। तो ए इनवर्स इक्वल टू ई बराबर ए इनवर्स ए, वेयर जहाँ ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ई जो है बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, जी के अंदर जो है ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो बेटा ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करी लेफ्ट में बोथ साइड, लेफ्ट में मल्टीप्लाई करी ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी, बोथ साइड में लेफ्ट में मल्टीप्लाई करी ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए इनवर्स ए सी हुआ। ए इनवर्स से ए कैंसिल, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, इंटू बी ए इनवर्स से ए कैंसिल बेटा ई आइडेंटिटी एलिमेंट सी आ गया। और किसी भी एलिमेंट के आइडेंटिटी एलिमेंट में प्रोडक्ट करते हैं तो एलिमेंट एज इट इज रहता है, इसलिए बी इक्वल टू सी है। तो बेटा ए बी इक्वल टू ए सी लेके चलते, बी इक्वल टू सी आ गया, इसका मतलब है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड, कैंसिलेशन लॉ बेटा होल्ड हो गया। इसी प्रकार अब जा बी ए इक्वल टू सी ए ले, अब दोनों साइड में राइट में मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स की, राइट मल्टीप्लाई ए, बी ए इनवर्स सी ए इनवर्स। अब बोथ साइड में बेटा मल्टीप्लाई करी राइट में ए इनवर्स की, तो बी ए इनवर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सी ए इनवर्स, तो आपके पास बेटा बी ई आ गया, क्योंकि ए इनवर्स है, इसकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होती है। सी ई आ गया, तो बी इक्वल टू सी हुआ, तो इसका मतलब है राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। तो यो ए बी इक्वल टू ए सी रखा, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग बी इक्वल टू सी आ गया, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो गया। इसी प्रकार बी इक्वल टू सी है, तो राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो गया। ये मुझे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग करना था। थ्योरम नंबर 2 है बेटा, इफ ए एंड बी एनी टू एलिमेंट इन ए ग्रुप जी, जी ग्रुप के अंदर 2 एलिमेंट है, ये 2 इक्वेशन है, ए एक्स इक्वल टू बी एंड वाई ए इक्वल टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन इन जी, जी के अंदर ये दोनों इक्वेशंस यूनिक सोल्यूशन रखते हैं। इस बात को एक्सप्लेन करना। ए एलिमेंट जी में है, जी ग्रुप है, तो इसका तात्पर्य बेटा उस एलिमेंट का इनवर्स जी के अंदर अवश्य होगा, और जी के अंदर है तो सच दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। ये कंडीशन बेटा फर्स्ट होगी। ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, वेयर जहाँ ई क्या बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ए एलिमेंट जी में है, बी एलिमेंट वो भी जी में है। ए एलिमेंट का इनवर्स निकालना, ए इनवर्स आया, बी को एज इट इज रखा, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए इनवर्स बी एलिमेंट जी में है। अब ए इनवर्स बी इसलिए निकालना पड़ा कि इस इक्वेशन का मुझे सोल्यूशन चाहिए, और इसी इक्वेशन के सोल्यूशन से
यानी कि यहाँ से बेटा ए कैंसिल करना और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा तो यहाँ से ए इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक, बी बच जाएगा, बी जो है राइट हैंड साइड है, यानी कि इसका मतलब ये वैल्यू इसका सोल्यूशन हो जाएगी। तो हमें एक्स के प्लेस पे ये रिप्लेस करना। अब रिप्लेस करो बेटा, रिप्लेसिंग ए इनवर्स बी फॉर एक्स इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी। ए एक्स इक्वल टू बी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के प्लेस पे ये रिप्लेस कर दिया। ए एक्स है, ए इनवर्स बी, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक्स के प्लेस पे ये रिप्लेस करूँगा तो वैल्यू बी प्राप्त होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ से ए कैंसिल करना था और बी आना चाहिए, तो ए कैंसिल तब होता है जब उसका इनवर्स एलिमेंट आता है, तो इसलिए मैंने ए इनवर्स बी पहले ही ले लिया क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो बेटे ये आपके पास हुआ ए इनवर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बी आ गया, यो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये बी आया, तो आपके पास बी प्राप्त हुआ। लेफ्ट साइड लेके चले थे, राइट साइड प्राप्त आ गई, इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब मुझे ये सोल्व करना बेटे, ये सोल्यूशन यूनिक होना चाहिए। हमने लेट कर लिया, लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स टू बी टू सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक। ए एक्स इक्वल टू बी के दो सोल्यूशन मैंने मान ली, एक्स वन और एक्स टू, ठीक। जब इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो इसका मतलब है ए एक्स वन इक्वल टू बी एंड ए एक्स टू इक्वल टू बी। ये भी बी है, ये भी बी है, इसका तात्पर्य है बेटा ए एक्स वन इक्वल टू ए एक्स टू। ए एक्स वन बराबर किसका, ए एक्स टू के इक्वल आया। तो बाई ए जो है दोनों साइड की लेफ्ट में है, इसलिए बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला। तो लेफ्ट कैंसिलेशन ला के अकॉर्डिंग बेटा ए से ए कैंसिल होगा, तो एक्स वन बराबर एक्स टू। तो ये जो इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी लेकर हम चले थे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन कैसा है बेटा, हम अलग अलग मान के चले थे, लेफ्ट करके चले थे, एक्स इक्वल टू एक्स वन और एक्स इक्वल टू दो सोल्यूशन है, मैं दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब है जो इक्वेशन है वह यूनिक सोल्यूशन रखती है। अब इसी प्रकार वाई ए इक्वल टू बी, ठीक, वो भी यूनिक सोल्यूशन रखती है, उसे अपना आप सोल्व कर लेना, ये सोल्व मैंने कर दिया। तो ए एक्स इक्वल टू बी इक्वेशन जो है, ठीक, यूनिक सोल्यूशन रखते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करा।